जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, है ना। देखिए दोस्तों, आंसर की आने के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है आरपीएफ एसआई के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, है ना, सब कैटेगरी बाय हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है, कि आपकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है आंसर की आने के बाद। ओके, बस दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, मैंने आपका एक पोलिंग किया था, है ना। पोल में ये पूछा था कि आपको आरपीएफ एसआई की आंसर की आने के बाद 120 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव हटाकर, ये मैंने पूछा था। तो देखिए 51% ऐसे कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि सर हमारा जो है 60 से 70 के बीच जो है नंबर बन रहा है या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 34% कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमारे 90 से 100 के बीच हमारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 9% ऐसे कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि 70 से 80 के बीच में है, और ओनली और 6% कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमारा 80 से 90 के बीच में है। तो देखिए ये जो पोलिंग है ना, चाहे मैं कराऊँ या कोई और कराएं, है ना, देखिए इसकी सच्चाई जो होती है ना, वो मान के चलिए अपना कि 60 से लेकर आपका 70% के बीच ही होती है, ठीक है ना। 60 से 70% के बीच ही सच्चाई होती है। बहुत से कैंडिडेट होते हैं, है ना, जो ऐसे ही कर देते हैं कि उसका 50 नंबर आता होगा तो वो कर देते हैं, थोड़ा सा 70 पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% कहीं भी कोई भी कराए, कोई भी चैनल कराए, 100% पर कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये आपका मैटर करता है ना, और कुछ कुछ जगह में ये मैटर नहीं भी करता है, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा आप सभी पता रेलवे के पास है ना। हाँ, उसी से आपका जो है कटअप बन के आता है, याद रखिएगा, है ना। बस हम लोग जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप बताते हैं कि आखिरकार इतनी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपके इतने अटेंडेंस है, आपकी पोलिंग क्या है, ये देख के हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि ये कटअप कोई होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार मैंने कहा ना कि आपका ये एक मैटर करता है। दूसरा देखिए, आपका ये भी मैटर करता है कि टोटल जो इतना इतना ने फॉर्म भरा था उसमें से कितना अटेंडेंस आपका बना है। देखिए एक पेपर न्यूज़ ने कहा था, सैंपल से कहा था कि 52% कैंडिडेट जो है आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया है, 48% जो कैंडिडेट है इसने आरपीएफ एग्ज़ाम छोड़ा है, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर 15 लाख के आसपास अगर कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है, तो आप मान के चलिए ना कि 8 लाख के आसपास जो है आपका लड़का ने इसका एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है कि किस किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, कितने छोड़ा है ना। पर सभी का एक ओवरऑल मान के चले कि सभी ने 50% अगर छोड़ा है और 50% दिया है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपकी जो है कंपटीशन है ना, पहले जितना था अभी भी बहुत ही कम है होगा, ठीक है। अगर 300 है तो जाहिर सी बात आपका कितना हो, 150 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैंने आपको सेट किया हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीटी के लिए जितना भी आपका वैकेंसी है, ठीक है, उसमें से आपका 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीटी के लिए, जो आप सभी भले बातें से परिचय है इसके बारे में, है कि नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पर यूआर के अगर जनरल कैटेगरी में 157 सीट से मेल और फीमेल मिलाकर, ठीक है, तो वहाँ पर आपका 10 गुना लड़का कैंडिडेट बुलाया जाएगा, मतलब 1570 कैंडिडेट बुलाया जाएगा। और टोटल देखिए यूआर से आपका इतना फॉर्म डाला गया है, ठीक है। अगर मैं इसका 50% भी निकाल लेता हूँ ना, तो कहीं ना कह सकते हैं कि इसका पर सीट कंपटीशन जो 100 के आसपास है, ठीक है। तो इसी में सब कुछ ऐसे ही है, कोई में कहीं में 150 है, कहीं 250 है, कहीं आपका 300 देखने को मिल रहा है, कहीं पर आपका 50 भी है, ठीक है। तो ये आपका लेके चल रहा है सभी को, ओके। जब मैंने 50% कैंडिडेट को नहीं लिया तो, ओके। हाँ, अब इसमें से कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे मान लीजिए एसटी कैटेगरी का, ठीक है, अगर वो जनरल की कटअप जो पार करते होते तो सीधा यहाँ पर आ जाते हैं, और ये सीट उनको छोड़ना पड़ता है, ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि एसटी कैटेगरी में बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो बहुत तेजदार होते हैं, ठीक है, वो अगर यूआर की कटअप उसको पार कर जाते हैं तो वो यूआर में चल जाते हैं, है ना। ओबीसी के ऐसे बहुत कैंडिडेट होंगे जो आपका मान लीजिए यूआर के कटअप पार करते हैं तो वो सीधा आपको जनरल फटी कर लेते हैं, इसलिए जनरल कटअप हमेशा आपका ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक मैटर करता है, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कि आपकी कटअप क्या जा सकती है मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है, दोनों देखेंगे। तो देखिए कोई कुछ भी कह ले दोस्तों, कोई कुछ भी कह ले, कोई आगे कह ले कि 60-70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला है,
क्योंकि आपको पता है कि 452 सीट्स है, उसमें से आपका 50 सीट जो है आपका किसका है, आपका EWS वाला का है। ठीक है, तो बच के आपका कितना 400 सीट है, और 400 सीट में 7.5 लाख लड़का, अगर 8 लाख लड़का फाइट करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपकी ऑल ओवर इंडिया बेस पे आपकी क्या कटअप बनने वाली है। ठीक है, हाँ। अब ये एक चीज़, इस कटअप को देखकर आप लोग ये मत सोच ले कि मैं क्या पीटी के मेरा इससे भी नंबर कम है तो क्या मैं पीटी की तैयारी नहीं करूँगा। नहीं, आप लोग बिल्कुल कीजिए, है ना। पर ये सच्चाई है कि 60-70 नंबर जिसका है या 50-60 नंबर है, वो उसका कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर उसको नॉर्मलाइज होकर 10 भी नंबर बढ़ जाएंगे ना, तो आपका जो है आप कटअप नहीं पार कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कटअप देखोगे ना तो 100 का पार चल गया था, क्योंकि इस बार आपका कम परसेंट कंपटीशन कम है, इसलिए इस बार जो है कटअप का 90 और इसी के आसपास अराउंड रहने वाला, और प्लस क्वेश्चन का लेवल भी आपका टफ था। ओके, है ना। तो इसको देखते हुए साथ में दोस्तों आप लोग याद भी रखिएगा एक चीज़, है ना, कि अगर आपका किसी से मान लिया आपका नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मत सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है, क्योंकि आपको देखिए पता नहीं होती है कि आप कौन सा शिफ्ट में दिए हैं, आपकी शिफ्ट का लेवल क्या था, हार्ड था या मॉडरेट था या इजी था, आपको नहीं पता, वो रेलवे को पता है ना। तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइज भी आपका बढ़ेगा या घटेगा, है। घटने की तो घटता नहीं है, पर बढ़ता है ना, ज़्यादा ही बढ़ता है। पर अगर आपका हार्ड था, जहाँ पर कोई कम नंबर 70 नंबर आ रहे हैं या 80 नंबर, तो जाहिर सी बात है आपका नंबर वहाँ पर बढ़ जाएगा, आपका 10 नंबर तो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ठीक है, हार्ड वालों के। और अगर मॉडरेट होती है तो वहाँ से आप कर सकते हैं 5 से आपका 6 नंबर के आसपास जो होते हैं, वो 5 से 6 नंबर के आसपास से आपको बढ़ता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ईजी रहा तो 2 से 3 नंबर, या तो किसी की सीट में आपका नहीं भी बढ़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये रखिएगा मैंने आपको जो कहा। अब मेल के लिए क्या होना चाहिए और फीमेल के लिए क्या होना चाहिए, चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपका 90 से 95 के बीच में आपका कटअप देखने को मिल सकती है, उसमें भी आपका प्लस माइनस इंक्लूड है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इसी पर OBC से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 85 से 90 के बीच में है, ये मेल कैंडिडेट का है, फीमेल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा 85 से 90 के बीच आपको आपका कटअप देखने को मिल सकती है। EW से बिलोंग कर रहे तो 88 से आपका 93 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर SC से अगर बिलोंग कर रहे तो 80 से आपका 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर ST से बिलोंग करें तो 75 से आपका 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। सभी में आपका जो है प्लस माइनस इंक्लूड है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल में थोड़ी सी देखिए कंपटीशन जो होती है वो मेल से कम होती है। ठीक है, हाँ, तो इस बेसिस पे अगर जनरल से फाइट करें तो 85 से आपका 90 की आपको कट देखने को मिल सकती है। अगर जनरल से है, OBC से है तो आपका 80 से लेकर आपको 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। EW से है तो आपका 83 से आपका 87 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर SC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 75 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 70 से 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के, तब तक सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय। तो लिए जय माता दी।